गोल्डमैन। के नगर नाम के गांव में गंगाराम नाम का युवक रहता था। वो और उस गांव के जमींदार की बेटी सुवर्णा काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। जमींदार को ये पसंद नहीं था, तो वो एक दिन जमींदार गंगाराम से, गंगाराम चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम्हें कौन अपनी बेटी देगा? हो सके तो 10 लाख कमा कर दिखाओ, तब सोचूंगा। दोबारा सुवर्णा से बात करने की कोशिश ना करना, टांगे तोड़ दूंगा, खबरदार। वही बात सोचते हुए बैठे गंगाराम के पास भीकू नाम का एक व्यक्ति आया। ए गंगाराम, क्या हुआ? तुम चिंता में क्यों पड़े हो? बोलो क्या हुआ, मुझे बताओ। तुम मेरे प्यार के बारे में तो जानते ही हो। जमींदार कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए कमा कर ना दिखाया तो बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देगा। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात। अरे दुबई जाकर नौकरी की तो 6 महीने में तुम ये पैसे कमा सकते हो, जानते हो? दुबई? मेरा तो वीसा और पासपोर्ट कुछ भी नहीं है यार, फिर मैं कैसे जाऊंगा? ऊपर से प्लेन का किराया भी तो बहुत ज्यादा है। वो सब हो तो ही हो सकता है क्या? अरे 25,000 लेकर आओ, मैं तुम्हें दुबई लेके जाऊंगा नाव में, मैं शॉर्टकट जानता हूँ। अगले दिन नाव में जाते हुए गंगाराम ने भीकू को पैसे दिए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है और 1 घंटे में हम दुबई पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट है ना, कैसे जाना है मैं जानता हूँ। पैसे कमाने के बाद मुझे भूलोगे तो नहीं ना? यूं कहकर नाव एक समुद्र के किनारे पहुंची। यही दुबई है, जल्दी जाओ, पुलिस ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, जाओ जल्दी। फिर वो नाव लेकर वहां से चला गया। गंगाराम यूं चलते हुए आगे गया तो वहाँ कुछ मछलियों की दुकान दिखाई दी। एक मछली की दुकान पर एक औरत भी थी। क्यों दीदी, दुबई आकर भी आप मछली पकड़कर गुजारा कर रही हो? आप इस जन्म में नहीं सुधरोगे। दुबई कहाँ है मूर्ख, ये हिंदुस्तान है। कहीं वो भीकू तो नहीं लेकर आया तुम्हें? फिर साथ वाले दुकानदार से, अरे भीकू ने एक और बकरे को लाकर छोड़ा है यहाँ पे, कहकर चिल्लाई। उसके साथ हुए धोखे को जानकर गंगाराम ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, गांव में मैं सबको कह के आया बड़े गर्व के साथ कि मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो कमीना मुझे धोखा देगा। कोई उपाय सोचना होगा। बाद में अपने पास बचे पैसों से नकली सोने के आभूषण खरीदा। उसे पहनकर 4 पहलवानों के पास गया। भैया, मैं दुबई से आ रहा हूँ, मुझे गांव जाना है। यदि मेरी सुरक्षा 1 महीने के लिए करोगे तो एक को 50-50 हजार रुपए दूंगा। वे मान गए। फिर बॉडीगार्ड्स के साथ गंगाराम गांव गया। एक आदमी सामने से आया और, हे गंगाराम, कैसे हो? ये इतने सारा सोना क्या है भाई? तभी दुबई से लौट गए? ए मिस्टर, कॉल मी गोल्डमैन गंगाराम। जाते ही पेट्रोल का कुआं मेरा हो गया। दोबारा मुझसे मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेकर मिलना। बॉडीगार्ड्स फॉलो मी। यूं जमींदार के घर गया। जमींदार उसे देखकर चौंक गया। क्यों ससुर जी, चौंक गए? आपने मुझे 10 लाख कमाने को कहा था ना, पर मैंने कितना कमाया मेरे आभूषण देखकर ही आप समझ गए होंगे। दुबई जाते ही एक घर में काम पर लग गया। उन्होंने अपने आंगन में एक पेड़ लगाने को कहा। मेरे मिट्टी के खोदते ही वहाँ से पेट्रोल का कुआं निकला। पास एक और जगह खोदा तो वहाँ एक और कुआं निकला। तो उसने बहुत खुश होकर एक कुआं मुझे दे दिया। बहुत खुशी हुई गंगाराम, तुरंत तुम्हारी शादी की तैयारी करता हूँ। गंगाराम अकड़कर, शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए, मेरे रेंज के बराबर ना हुआ तो मुझे गुस्सा आएगा। अरे बॉडीगार्ड्स, इस खुशी के मौके पर ये गोल्ड चेन आप लोग ले लो, पर इन्हें बेचना नहीं, ठीक है? शादी के दिन गंगाराम मंगलसूत्र पहनाने ही वाला था कि ठीक उसी समय ठहरो की आवाज आई। रुककर देखा तो बॉडी बिल्डर आ रहे थे। क्यों बे, नकली सोने के चेन से हमें धोखा दे रहे थे? हमें तुम पर शक हुआ तो इस चेन को जांच कराया, सब रोल्ड गोल्ड हैं, पता चला है। जमींदार जी, मुझे माफ करें, इस डर से कि सुवर्णा मुझे नहीं मिलेगी मैंने आपसे झूठ बोला था। आपने सच ही कहा है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं इसी वक्त गांव छोड़कर चला जाता हूँ, फिर कभी लौटूंगा नहीं। रुको गंगाराम, तुमने जो किया वो गलत है, पर इससे पता चल गया है कि तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो।
किसी भी बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है। मेरी बेटी के द्वारा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कारोबार कराऊंगा। मेहनत करके जिंदगी में आगे बढ़ो। यूं उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई।